दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के पहले मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मिलने पहुंचे विराट और अनुष्का से। इसके बाद तो ये नजारा देखकर धोनी की पत्नी साक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्यों विराट अनुष्का से मिलने पहुंचे धोनी? क्या कुछ इन दोनों ने की बातचीत? और क्या इन तीनों के मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल? इन तीनों को एक साथ देखकर कैसा रहा धोनी साक्षी के रिएक्शन? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपाक मैदान में खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स सामने सामने थी। टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 20 ओवर में बेंगलुरु की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 173 इनिंग बना पाई, जिसके जवाब में वह मैदान पर उतरते ही चेन्नई के बल्लेबाजों ने बेंगलुरु की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। और देखते ही देखते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यह मुकाबला 18.4 ओवर में 176 रन बनाकर अपने नाम कर लिया और बेंगलुरु को पहले ही मैच में शर्मनाक हार का स्वाद चखा दिया। इस मैच में चेन्नई की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 4 विकेट झटके और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। बेंगलुरु की टीम चेन्नई ने एक बार फिर से बुरे तरीके से हारी और धोनी के नेतृत्व में चेन्नई ने आईपीएल को अपने मुकाबला जिता लिया। लेकिन तभी मैच खत्म होने के बाद जब विराट कोहली निराश थे, उनकी आंखों में आंसू थे, चीकू से मुलाकात करने पहुंच जाते ही विराट कोहली ने धोनी को गले लगा लिया। धोनी ने विराट की पीठ थपथपाई और उनसे मुलाकात की और उनसे लंबी चौड़ी बातचीत की। अनुष्का शर्मा भी वहीं मौजूद थी। विराट और धोनी ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। जहां तक इन तीनों के बीच हुआ लम्हा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं धोनी की पत्नी साक्षी इन तीनों को एक साथ देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई। वह सोचने पर मजबूर है कि क्यों अचानक विराट अनुष्का से मिलने धोनी पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धोनी जैसा कोई नहीं। पहले मुकाबले में चेन्नई के शेरों ने बैंगलोर को चटाई धूल उन्हें बेरहमी से कूटकर किया ओपनिंग मुकाबले को अपने नाम, तो पूरी दुनिया में धोनी की मुरीद हो गई। यहां तक कि अब सुरेश रैना से लेकर खुद वीरेंद्र सहवाग, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग से लेकर एबी डिविलियर्स और शोएब अख्तर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी चेन्नई की इस जीत के साथ साथ मुस्तफिजुर, सचिन रविंद्र और धोनी पर कुछ ऐसा कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर चेन्नई की जीत के बाद क्या कुछ रहा है इन दुनिया के दिग्गजों का रिएक्शन, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, विराट और रोहित में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, बेंगलोर और चेन्नई के बीच ओपनिंग मुकाबले में एक जबरदस्त घमासान होने की उम्मीद सभी ने की थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने तो एक बार फिर बेंगलोर के घमंड को चकनाचूर करते हुए उन्हें धरती पर लापट गए। जी हां, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करना बेंगलोर पर बहुत भारी पड़ा जब धोनी ने अपने सबसे बड़े हथियार मुस्तफिजुर का इस्तेमाल करते हुए बेंगलोर के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तबाह कर दिया। कोहली, मैक्सवेल से लेकर डु प्लेसिस, ग्रीन, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। हालांकि रावत और कार्तिक ने अपनी टीम को संभाला और 20 ओवर में 173 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन इतनी खराब गेंदबाजी के साथ इस लक्ष्य को डिफेंड करना बिल्कुल भी बेंगलोर के बस की बात कहां थी और इसका नजारा शुरू में सचिन रविंद्र ने दिखा दिया। इस खिलाड़ी ने तूफानी अंदाज में 37 रन ठोक डाले। अजिंक्य रहाणे ने 19 गेंद पर 27 रन बनाए। तो उनके आउट होने के बाद भी डेरिन मिचेल के साथ शिवम दुबे और जडेजा ने बेंगलोर को सांस लेने का मौका नहीं दिया और अपनी भयंकर बल्लेबाजी से उन्होंने बेंगलोर की धज्जियां उड़ाते हुए अंत में अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाई और बता दिया कि इस बार भी वो डिफेंडिंग चैंपियन का खिताब डिफेंड करने के इरादे से उतरे हैं। जहां महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया, बल्लेबाजी क्रम में सही बल्लेबाजों को भेजा और जिस अंदाज में सिचुएशन को हैंडल किया, उन्होंने दिखा दिया कि वही चेन्नई के असली कप्तान है। तभी तो पूरी दुनिया अभी भी चेन्नई की जीत के बाद धोनी की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि चेन्नई के असली कप्तान तो धोनी ही है। भले ही आप कप्तान का टैग किसी को भी दे दे, लेकिन आप देख सकते हैं किसने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, किसने बेंगलोर पर चढ़ाई की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, धोनी चेन्नई के फॉरएवर कैप्टन रहेंगे। पहले मैच में चेन्नई की यह जीत धोनी और चेन्नई की सुपर मैसी का जीता जागता सबूत है। यहां तक कि खुद पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का कहना है कि सल्यूट है महेंद्र सिंह धोनी को, बेंगलोर लगभग मैच जीत गया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये मुकाबला अपनी झोली में डाला है वो काबिले तारीफ है। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से युवा खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से गेंदबाजों से बॉलिंग करवाई, बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया, वो काबिले तारीफ था। वो निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे महानतम कप्तान है।
तो सुरेश रैना का भी लाजवाब रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी टीम की ये जीत देखकर बेहद खुश हूं। मैं मानता हूं कि चेन्नई के असली कप्तान तो थाला ही हैं, उन्हें तो कोई हटा भी नहीं सकता है और इसकी जरूरत भी नहीं है। जब तक मैदान में धोनी है तब उनसे बेहतर अपनी टीम को लीड कौन कर सकता है। मुस्तफिजुर का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों उनसे बेस्ट कैप्टन चेन्नई को कभी नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, ये तीनों तो धोनी के बहुत ज्यादा प्रभावित थे, यहां तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि हमने सोचा था कि धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, जब तक आपके पास धोनी है तब तक कप्तान कोई भी हो, उन्हें धोनी की बात माननी ही पड़ेगी। चाहे फील्ड सेट करना हो, गेंदबाजों का इस्तेमाल करना हो या फिर बल्लेबाजी में ही अपनी टीम को जीत दिलाना क्यों ना हो। धोनी ने जिस तरीके से टीम को लीड किया और बेंगलोर को हराया, वो काबिले तारीफ था। ऋतुराज को अभी धोनी के साथ रहकर काफी कुछ सीखना है। वहीं बेंगलोर के पूर्व खिलाड़ी डिविलियर्स ने कहा कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हम कैसे ये मैच हार गए। सच में मैंने महेंद्र सिंह धोनी जैसा दिमाग किसी के पास नहीं देखा है। मुझे लगता था हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से धोनी ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से फील्ड सेट की और अपने बल्लेबाजों का भी जिस तरीके से इस्तेमाल किया, मैं तो उनसे एक बार फिर से इंप्रेस हो गया हूं। ये टीम वर्क का अद्भुत नमूना था। चेन्नई के हर एक खिलाड़ी ने लाजवाब प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं हम अपनी गलती से हारे हैं, हमें मान लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, हर कोई धोनी को महान बता रहा है, यहां तक कि खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय क्रिकेट में धोनी से बेहतर कप्तान नहीं आया है और ना ही कभी भविष्य में होगा। भले टीम बदल जाए, कप्तान का नाम बदल जाए, लेकिन चेन्नई के लिए हमेशा असली कप्तान तो महेंद्र सिंह धोनी ही रहेंगे। चेन्नई को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। हालांकि मैं चाहता था बेंगलोर जीते, लेकिन जब तक धोनी है मुझे नहीं लगता कोई और उन्हें हराने के काबिल है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि धोनी और कोहली में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का ओपनिंग मैच चेन्नई का घरेलू मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई और बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां पर इस मैच में बेंगलोर की टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान आरसीबी की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली आए, जहां पर पहले ओवर में 7 रन दीपक चहर ने गेंदबाजी कर लिए। हालांकि दोनों ने मिलकर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लगातार छक्के और चौकों की बारिश की और 41 रन की ओपनिंग साझेदारी की, लेकिन इस बीच मुस्तफिजुर रहमान ने 41 रन की साझेदारी को तोड़ दिया और इस दौरान उन्होंने कप्तान फाफ डु प्लेसिस को बाउंड्री पर खड़े रविंद्र के हाथों कैच आउट कराया, जहां कप्तान प्लेसिस ने 23 गेंद पर 8 चौके की मदद से 35 रन का योगदान दिया था। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार आए। हालांकि रजत पाटीदार आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी ओवर में 3 गेंद पर बिना खाता खोले विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आए। लेकिन इस बीच अब पावर प्ले के अंतिम ओवर में दीपक चहर ने ग्लेन मैक्सवेल को गोल्डन डक के रूप में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने कैमरॉन ग्रीन आए। इस दौरान पावर प्ले में 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर बेंगलोर की टीम ने बनाए। हालांकि ग्रीन ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला, लेकिन इस बीच 12 ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने 35 रन की साझेदारी तोड़ते हुए विराट कोहली को 20 गेंद पर एक छक्के की मदद से 21 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े रविंद्र के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अनुज रावत मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से कैमरॉन ग्रीन को भी इसी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दौरान कैमरॉन ग्रीन 22 गेंद पर एक चौके की मदद से 18 रन बनाकर पवेलियन को लौटे। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने दिनेश कार्तिक आए। हालांकि 78 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने मिलकर टीम को संभाला और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए छक्के और चौके की बारिश कर सभी को प्रभावित कर दिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर 95 रन की साझेदारी की, जो पारी के अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा रन आउट के साथ समाप्त हो गई। इस दौरान अनुज रावत 25 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 48 रन बनाकर योगदान दिया, तो दूसरी तरफ से दिनेश कार्तिक ने 56 गेंद पर 3 चौके और 2 चौकों की मदद से 38 रन बनाकर नाबाद योगदान दिया और इसी के साथ आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 173 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां मुस्तफिजुर रहमान ने 4 और दीपक चहर ने 1 विकेट लिया और चेन्नई की टीम को अब लक्ष्य हासिल करने के लिए 174 रन का टारगेट दे दिया है। ऐसे में अब चेन्नई की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र आए, जो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए, जिनके सामने पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो वहीं पहले ओवर में 2 चौके की मदद से 8 रन चेन्नई की टीम ने बटोर लिए। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक की जगह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए यश दयाल को बुलाया गया, जिनके सामने पहली गेंद पर रविंद्र ने इनसाइड एज के जरिए चौके के रूप में अपना खाता खोला। हालांकि इस ओवर के अंदर अभी भी बेहतरीन बल्लेबाजी के जरिए दोनों बल्लेबाजों ने ओवर में 5 रन बटोरे। ऐसे में बेंगलोर की टीम ने मजबूत शुरुआत हासिल की। ऐसे में अब गेंदबाजी करने के लिए दोबारा से मोहम्मद सिराज आए, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करने का प्रयास किया। इस बीच उन्होंने चौका खाकर ओवर के अंदर वापसी कर सभी को प्रभावित कर दिया। तीसरे ओवर की समाप्ति छक्के के साथ की और
ओवर के अंदर 15 रन चेन्नई के बल्लेबाजों ने बटोर लिए। ऐसे में चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दोबारा से यश दयाल ने ओवर में 10 रन देने के बाद 38 रन की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। इस बीच उन्होंने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में मौजूद ग्रीन के हाथों 15 गेंद पर 3 चौके की मदद से 15 रन बनाने के बाद कैच आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से अब गेंदबाजी करने अल्जरी जोसेफ आए, जिन्होंने अपनी पहली गेंद पर रविंद्र के सामने जबरदस्त छक्का खाया। हालांकि इसके बाद वापसी करते हुए उन्होंने 5 रन दिए और ओवर के अंदर 11 रन दे दिए। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर करने के लिए तेज गेंदबाज यश दयाल अपना तीसरा ओवर लेकर आए, जिन्होंने इस ओवर के अंदर शानदार शुरुआत करते हुए पहली 2 गेंद पर एक भी रन नहीं दिए। लेकिन इसके बाद उनकी पिटाई भी शुरू हो गई।